नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। तो ठीक है सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए। तो हमने लास्ट वीडियो में साउथ एशिया को कंप्लीट किया था, एशिया कॉन्टिनेंट हमने स्टार्ट किया था, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इनमें हमने कंट्रीज की कैपिटल्स वगैरह याद कर ली थी, जैसे यहाँ पे लाओस था, ठीक है, यहाँ कैम्बोडिया था, यहाँ वियतनाम था, इन सबकी मैं कैपिटल करेंसी याद करा चुका हूँ। इंडोनेशियन के आइलैंड्स भी मैंने आपको याद करा दिए थे ये वाले। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एशिया को ही आगे, हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लोग चाइना को ही पढ़ेंगे, रशिया को ही पढ़ेंगे, मंगोलिया, और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आपको अगले 10 मिनट में याद कराने वाला हूँ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, यहाँ कजाकिस्तान और तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। चलिए आज हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और ये चीज़ें आपको मैं याद करा दूंगा। लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं एंड आप इस इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिलीपींस से हम ऊपर आएंगे, ठीक है। फिलीपींस से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी कंट्री ताइवान। ताइवान, ठीक है। ताइवान में आपको याद रखनी है कैपिटल क्या है, ताइपी, ठीक है। ये जो है चाइना, इसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पर है डेमोक्रेसी, ठीक है। ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। याद रखना ताइवान जो है चाइना क्लेम करता है, बट एक्चुअली में अभी ये क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है, ताइपी। चलिए इसके ऊपर हम लोग चलते हैं आगे। आपको कोरिया पेनिनसुला दिखेगा, कोरियन पेनिनसुला आपको दिखेगा, ये पूरा इसको कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, क्योंकि तीन तरफ से पानी से गिरा है, ठीक है। ये तीन तरफ से पानी से गिरा है तो उसको कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, ठीक है ना। ओके, और याद रखना है आपको कोरियन पेनिनसुला दो कंट्री में, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में आपको पता ही होगा तानाशाह अपने गोलू मोलू, किम जोंग उन, ठीक है, किम जोंग उन। इनकी कैपिटल आपको याद रखनी है नॉर्थ कोरिया की, वो है प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की कैपिटल आपको याद रखनी है सोल, क्या है, सियोल या सोल, जो भी बोलना आपको बोल देना, ठीक है ना। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सोल, और नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, ठीक है। इनकी जो है मून जाए इन है, मून जाए इन। ओके सर, तो अब मैंने क्या क्या बता दिया आपको, नीचे ताइवान बता दिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब हम चलते हैं थोड़ा ईस्ट में। ईस्ट में आपको याद रखना है, जापान पे आते हैं हम लोग। जापान, जापान में आपको याद करने के लिए सबसे पहले जापान को 4 आइलैंड्स में डिवाइड किया गया है। उन आइलैंड्स के आपको नाम याद रखने हैं। 4 आइलैंड्स हैं, एक तो ये वाला आइलैंड है, ठीक है, एक ये वाला आइलैंड है, ये वाला यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, एक है ये वाला आइलैंड, और एक ये है ये वाला आइलैंड, ठीक है। 4 आइलैंड है, याद रखना। सबसे पहला आइलैंड है वो है होक्काइडो आइलैंड, होक्काइडो। देन आता है होन्शु, देन आता है क्या, क्यूशु, देन आता है शिकोकू। सबसे छोटा है शिकोकू, छोटू शिकोकू, ठीक है ना। याद रखना क्या क्या बताया मैंने आपको, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ठीक है, शिकोकू। याद रखना, ये नाम याद हो गए होंगे, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। चलिए उसके बाद आपको याद रखना है, ज्यादातर जो इनके आइलैंड्स हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादातर जो इनके आइलैंड्स हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो इस आइलैंड पर है। कौन से आइलैंड पे, होन्शु आइलैंड पर है। किसपे, होन्शु आइलैंड पे ज्यादातर। जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क आपने नाम सुना होगा, सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए था, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन के लिए। उसके बाद ये टोक्यो आपको इंपॉर्टेंट इसकी कैपिटल मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, होन्शु पे मिलेगी। ये नगोया, नगोया ये वाली जो इंपॉर्टेंट सिटी है। क्योटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये पेरिस क्लाइमेट के लिए था, ठीक है। चलिए उसके बाद ये ओसाका इंपॉर्टेंट सिटी है इनकी। हिरोशिमा एक इंपॉर्टेंट सिटी है इनकी, हिरोशिमा, ठीक है। नागासाकी क्या है, नागासाकी आपको क्यूशु पे मिलेगी, ठीक है। किस पे मिलेगी, क्यूशु पे मिलेगी। और हिरोशिमा किस पे मिलेगी, होन्शु पे। ये चीज आपको याद रखना है। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज इनको होन्शु पे मिलेंगी, ठीक है। इतना चीज याद रखना। 4 मैंने आपको बताया, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और ये वाला शिकोकू। शिकोकू सबसे छोटा है, याद रखना। होन्शु सबसे बड़ा है। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज आपको मैंने बता दिया इस पर ही है। सेंडाई हो गई, नगोया हो गया, क्योटो हो गया, ओसाका हो गया, हिरोशिमा हो गई। चलिए अब चलते हैं आगे। वेस्ट में आओगे तो चाइना आपको दिखेगा। चाइना की आपको कुछ नहीं, अभी सिर्फ ये याद रख लेने, बीजिंग इसकी कैपिटल है। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, सबको याद होगा ऑफकोर्स। चलिए के बाद हम देखते हैं। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा दूं पहले आपको, नहीं तो भूल जाएंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया, ये छोटा सा आइलैंड था, ये किस क्या था, ताइवान था। ताइवान की कैपिटल ताइपी थी। क्या थी, कोरियन पेनिनसुला। ऊपर था नॉर्थ, नीचे था साउथ। नॉर्थ कोरिया की थी प्योंगयांग, साउथ कोरिया की थी सियोल। ईस्ट में आ गए थे तो हमने जापान को पढ़ लिया था। जापान में क्या थे, होक्काइडो, ये था होन्शु, ये था क्यूशु, ये था शिकोकू। ज्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पर ही थी इनकी। कौन कौन सी, यहाँ पर नगोया थी, ठीक है ना। ओसाका भी यहाँ पर थी, टोक्यो यहाँ पर थी, ठीक है। ओसाका यहाँ पर मिल गई आपको, हिरोशिमा यहाँ मिल गई थी, ठीक है ना। सेंडई फ्रेमवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी सेंडई, ठीक है ना, ज्यादातर इंपॉर्टेंट। और हिरोशिमा ऊपर तो नागासाकी नीचे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। और ये तो चाइना, चाइना की कैपिटल क्या थी, यहाँ पर मैंने बताई बीजिंग, ठीक है। तो इतना पार्ट हम लोग कर चुके हैं अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चाइना से ऊपर आओगे तो ये आपको दिख रही होगी कंट्री मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल आपको याद रखनी है, उलन बैतर है। क्या, उलन बैतर। मंगोलिया की कैपिटल क्या, उलन बैतर, ठीक है, याद रखना।
मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन बैतर। मंगोलिया से ऊपर चलेंगे अब हम रशिया पे, ठीक है। रशिया पे चलेंगे तो आपको ये रास्ता दिख रहा होगा रशिया की। सबसे पहले तो आप याद रखो कैपिटल क्या है, ये है मॉस्को। यहाँ पर दिखी होगी आपको रशिया की कैपिटल मॉस्को। और एक चीज आपको याद रखनी है रशिया में, ये आपको जगह दिख रही होगी सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। कहाँ पर है? सेंट पीटर्सबर्ग ये जगह है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेके आपको यहाँ पर एक जगह दिख रही है व्लादिवोस्टोक। इसको हम कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यहाँ पे ज्यादातर पार्ट इसका साइबेरिया का है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक है। एक मैंने आपको ट्रांस कैनेडियन रेलवे ही पढ़ाया था, याद है कि नहीं है? नॉर्थ कोरिया में मैंने आपको बताया था ट्रांस कैनेडियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक था, जल्दी बताओ, याद करो। क्या बताया था? वैंकूवर से लेके कहाँ तक? सर हेलीफैक्स तक जा रहा था, ठीक है सर। उसका हेडक्वार्टर बीच में पड़ गया था मॉन्ट्रियल में। चलो मैंने याद कराया होगा, आई होप वो चीज़ आपको याद होगी। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक। चलिए उसके बाद आपको थोड़ा ईस्ट में आना है। उसके बाद आपको देखना है ये वाले आइलैंड याद रखने हैं कुछ, चाहे रशिया के। एक आपको दिख रहा होगा शक्लिन आइलैंड। क्या है शक्लिन आइलैंड? शक्लिन आइलैंड के बाद आपको याद रखना है ये कुरील आइलैंड्स। कुरील आइलैंड्स, कुरील आइलैंड्स किस किस के हैं? ये डिस्प्यूटेड है, एक्चुअली में डिस्प्यूटेड है। किस किस के बीच में? रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है। रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। हालांकि अभी रशिया के कंट्रोल में है, बट ये डिस्प्यूटेड साइड है कुरील आइलैंड्स। याद रखना कहाँ पर है? ये रशिया के उसमें अभी तक कंट्रोल में, ठीक है। रशिया का एक और चीज आपको याद रखनी है, ये वाला पेनिनसुला 3 साइड से पानी से घिरा है, ये भी, तो ये भी पेनिनसुला होगा। तो याद रखना इसको कहते हैं कामचाटका पेनिनसुला। आगे जाके फिजिकल मैप में भी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वर्ड याद रखना। कामचाटका पेनिनसुला कहाँ पर है? रशिया में है, ठीक है। रशिया में, सी ऑफ ओकोटस के पास में कामचाटका पेनिनसुला, ठीक है ना। क्या क्या बताया मैंने? सकलिन आइलैंड बताया आपको, कुरिल आइलैंड्स बताया और कामचाटका पेनिनसुला बताया। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, मैंने क्या क्या बता दिया, ये पूरी चीज अपन ने पढ़ ली। ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया, ये वाला पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा इस साइड पे आते हैं, इनको कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इसकी ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। आज मैं सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ आपका, ठीक है। पहले तो नाम याद रख लो, सिर्फ आपको नाम याद करा रहा हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखना है आपको, नाम याद रखना है। ये देखिए नाम, चलिए इस पे देखिए। सबसे पहले ये आपको नाम याद रखना है, कजाकिस्तान, फेमिलियर हो जाए वर्ड से, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। एक है किर्गिस्तान। तो 2 के आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहे हैं? 2 के आ रहे हैं। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, 2 के आ रहे हैं, एक कजाकिस्तान और एक किर्गिस्तान, ठीक है ना। और 2 टी आ रहे हैं, 2 टी आ रहे हैं, मतलब एक तुर्कमेनिस्तान आ रहा है, एक ताजिकिस्तान आ रहा है, ठीक है। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बाउंड्री शेयर नहीं करते, ठीक है। याद रखना बाउंड्री शेयर नहीं करते तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है, ठीक है। और उसके बीच में क्या आ रहा है? एक यू आ रहा है। तो 2 के 2 टी के बीच में क्या आ रहा है? एक यू आ रहा है, याद रखना, ठीक है ना। 2 कजाकिस्तान मतलब 2 के, एक कजाकिस्तान एक किर्गिस्तान, 2 टी एक तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान, और बीच में क्या आ रहा है? उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। चलिए ओके सर, अब देख लीजिए कैपिटल वगैरह। कजाकिस्तान की कैपिटल आपको याद रखनी है, वो है नूर सुल्तान। अस्ताना नहीं है, क्या है? नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान है, ठीक है ना, याद रखना। ओके सर, पहले तो कजाकिस्तान की हमें याद हो गई, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान, ठीक है। एक के हो गया, अब दूसरे के पे चलते हैं। दूसरा के है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक, क्या है? बिश्केक, याद रखना किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक। ओके सर, 2 के हो गए, अब 2 टी पकड़ते हैं। एक है ये वाला तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का क्या है? अशकाबाद, अशकाबाद। कैसे याद रख सकते हैं सर? इसको याद रख सकते हैं, तुर्की के घोड़े बहुत वो हैं, तुर्की के घोड़े बहुत फेमस होते हैं, ठीक है ना। तुर्की के घोड़े क्या है? बहुत फेमस होते हैं। अब घोड़ों को हिंदी में कहते हैं अश्व। क्या कहते हैं? अश्व। संस्कृत में अश्व कहते थे, तो अश्व अशकाबाद बन जाएगा, अश्व से अशकाबाद बन जाएगा, ठीक है। याद रखना तुर्कमेनिस्तान का क्या है? अशकाबाद, ठीक है, अशकाबाद। चलिए उसके बाद ये जो एक दिख रहा होगा आपको, तजिकिस्तान। क्या है? तजिकिस्तान। तजिकिस्तान की क्या है? दुशानबे, दुशानबे, ठीक है। ताजिकिस्तान का क्या है? दुशानबे। और एक ये वाला जो दिख रहा होगा उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, उसकी क्या है? ताशकंद, ताशकंद, बहुत फेमस है ये वाली, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए फेमस थी, तो ताशकंद, ठीक है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की क्या है? ताशकंद, ठीक है ना। ये देख लीजिए एक बार, ये आपको दिख रहा होगा। अब एक बार मैं थोड़ा ब्लैंक मैप से रिवाइज कराऊँ आपको, तभी समझ में आएगा। ये बड़ा वाला क्या था? क्या है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। एक के बाद दूसरा के ये वाला है, ठीक है, दूसरा के ये वाला है। दूसरा के ये कौन सा है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक, 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 ठीक है सर। उसके बाद ये 2 टी बताने थे, 2 टी, एक ये वाला टी था, एक ये वाला टी था। ये 2 टी में ये क्या है? तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्की के घोड़े बहुत फेमस थे, तो अशकाबाद बन जाएगा, ठीक, अशकाबाद। ये क्या है? तजिकिस्तान, तजिकिस्तान। तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे, दुशानबे, दुशानबे। चलो आने दे, दुशानबे। उसके बाद ये बीच में जो आ रहा हुआ है ये है उज्बेकिस्तान, यू बीच में आ रहा है, उज्बेकिस्तान। उसकी कैपिटल क्या थी? ताशकंद, ताशकंद। याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ताशकंद। ओके सर,
और यहाँ पे मैंने बताया मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल उलन बैतर, बीजिंग इसकी चाइना की कैपिटल, ठीक है। रशिया की कैपिटल यहाँ पे थी मॉस्को, ठीक है। मॉस्को के बाद मैंने आपको बताया यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से लेके कहाँ तक जा रही है वो, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके कहाँ तक जा रही है, कौन सी जा रही थी, व्लादिवोस्टोक तक जा रही थी। कहाँ तक, व्लादिवोस्टोक तक जा रही थी, क्या थी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ओके सर। उसके बाद ये मैंने आपको बताया ये वाला आइलैंड था एक चकलिन आइलैंड, ये था कामचाट का पेनिनसुला, बीच में थे कुरिल आइलैंड्स, ठीक है, कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूटेड थे। ओके सर। के बाद क्या क्या मैंने आपको बताया सर, ये था होक्काइडो, ये था होन्शु, ये था क्यूशु, ये क्या था, शिकोकू। इंपॉर्टेंट सिटी जैसे सेंडई थे यहाँ पे, ओसाका था, ठीक है, और कोप था, और कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, ठीक है, टोक्यो था, ठीक है, क्योटो था, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, हिरोशिमा था, यहाँ पे था नागासाकी, ठीक है। और ये क्या पेनिनसुला में मैंने आपको बताया यहाँ पे था साउथ कोरिया, ये था नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग, साउथ कोरिया की सियोल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ये कौन सा था, ये कौन सा था, जल्दी बताओ जल्दी, ये क्या था, ताइवान, जिसकी कैपिटल क्या थी, ताइपी। ये कौन सा था, फिलीपींस, फिलीपींस में क्या थी कैपिटल, मनीला। ये कौन सा आइलैंड पे थी, लुजोन आइलैंड पे, इसके बीच में एक स्टेट है वो लुजोन स्टेट से फेमस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आए, ये क्या था, सुमात्रा, ये था जावा, ठीक है ना। ये क्या था, बोर्नियो, ये था सुलावेसी, यहाँ पे था बाली आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे था तिमोर लेस्ट, क्या था, तिमोर लेस्ट। ओके सर। हम लोग ऊपर चले थे, ये मलेशिया, ये भी था मलेशिया, मलेशिया में यहाँ पर थी इसकी कैपिटल कुआलालंपुर, वेस्ट मलेशिया में, ठीक है। नीचे छोटी सी थी सिंगापुर। ऊपर चले थे तो ये था थाईलैंड, बीच में था लाओस, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, लाओस की कैपिटल वेंटियान। ईस्ट में गए थे तो वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल हनोई, ठीक है। और नीचे आए थे तो कंबोडिया, जिसकी कैपिटल फिनोम पेन। वेस्ट में गए थे म्यांमार, जिसकी कैपिटल क्या थी, नायपिदा, ठीक है, नहीं थी। निपटा दिया था इतना पार्ट भी हमने, कोई रह गया क्या इसमें, नहीं सर अब कुछ नहीं रह गया। तो इतना पार्ट मैंने आपको क्या कर दिया, कंप्लीट करवा दिया एशिया का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये वाला पार्ट भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आई होप ये चीज़ आज वाली याद हो गई होंगी आपको और कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये स्थान से आपको थोड़ी टूटी होगी जिम्मेदारी। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।